दोस्तों, अगर आपकी उम्र 20 से 40 के दरमियान है और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत पछताने वाले हैं। आज मैं आपके लिए ऐसा चैलेंज लेकर आया हूँ जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये चैलेंज आप अपनी मर्जी से 7 दिन, 21 दिन या फिर 2 से 3 महीने तक कर सकते हो। इससे आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे आप खुद उनको देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी लाइफ में सक्सेस खुद आने लगेगी। आप अपनी पूरी लाइफ को इम्प्रूव करते जाओगे और उसके बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे कॉन्फिडेंस है, वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, सब कुछ फिक्स होता जाएगा। आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और साथ में आप अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर लोगे। बस इस चैलेंज में आपने कंसिस्टेंसी के साथ ये 4 काम करते जाने हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, सोशल मीडिया। देखिए, मोबाइल को इस तरह यूज करना है कि आप उसको कंट्रोल में करो, न कि वो आपको कंट्रोल में करने लगे। और इस टाइम पीरियड में आपने सोशल मीडिया से दूरी बनानी है। कम से कम रोजाना 15 मिनट सोशल मीडिया पर रहें, जरूरी काम करें और फोन को स्विच कर दें। मोबाइल को सिर्फ एज अ टूल लें, न कि अगर आप बोर हो रहे हो तो आप फोन निकालो और उसको देखने लग जाओ। आप सारा दिन जो भी डाटा कंज्यूम करते हो, सारा दिन मोबाइल में जो कुछ देखते हो, वो असल में कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ फेक है और आप फेक चीजों के लिए अपनी रियल लाइफ को इग्नोर करते जा रहे हैं। आप रोजाना का इतना कंटेंट कंज्यूम करने के बाद आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होती है और आपको डोपामिन का नशा लग जाता है। और फिर जब भी फोन नहीं मिलता या फिर आपका फोन चार्ज पर होता है तो आपको बेचैनी हो जाती है। इस चीज की वजह से आपका फोकस बहुत डिस्टर्ब होता जा रहा है। आप किसी भी काम में अपना फोकस नहीं लगा पा रहे। तो अपने फोकस को बेहतर करने के लिए कुछ अरसे के लिए अपने माइंड के इस नशे को कम कर दें, खुद को नॉर्मल करें। आप अभी नॉर्मल नहीं हैं, इस बात को मान लें। अगर आप अपने फोन के बगैर 5 मिनट भी अकेले नहीं गुजार सकते तो आप नॉर्मल नहीं हैं। इस चीज के बारे में जरूर सोचें और चैलेंज के दौरान फोन को अवॉइड करें। नंबर 2, डीप वर्क। आप जो भी करना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, किसी अच्छी जगह जॉब को अचीव करना चाहते हो या कोई भी गोल है, तो उसके लिए कम से कम 1 घंटा जरूर निकालें और बगैर किसी बहाने के डीप वर्क करें। क्योंकि 1 घंटा रोजाना का काम आपको आपकी मंजिल के करीब लाता जाएगा, बजाय इसके कि आप बस सही टाइम आने का ही इंतजार करते जाओ। ऐसी स्किल सीखो जो आपको पैसा दे, जो आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सके। क्योंकि आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा ही है। माना कि हर चीज पैसा नहीं है, मगर बहुत सारी चीजें सिर्फ पैसे से ही मिलती हैं। इसलिए अपनी स्किल्स के लिए सिर्फ 1 घंटा रोजाना निकालना शुरू कर दो। अगर तो कल अपनी लाइफ को बदलना है और पूरी दुनिया को दिखाना है तो आज आपको छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। और किसी भी बड़े गोल को हासिल करने के लिए पहले स्टार्ट लेना ही पड़ता है। अगर आप बहाने बनाते रहोगे, सही टाइम का इंतजार करते रहोगे, तो आपके अंदर का पोटेंशियल खत्म होता जाएगा और आपके गोल आपके लिए बेकार होते जाएंगे। लेकिन कम से कम 1 घंटा अपने गोल्स पर लगाकर आप जब सोचोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। रात को सोते हुए आप सेटिस्फाइड होकर सोओगे। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहोगे कि मैंने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया है जिससे मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप फिर हमेशा ही मोटिवेट रहोगे और काम करते जाओगे। नंबर 3, रीडिंग। कहते हैं कि जो पढ़ता नहीं है वो सिर्फ एक जिंदगी जीता है, मगर पढ़ने वाला हजारों जिंदगियां जी लेता है। आपको अपने आप को नॉलेजेबल बनाने के लिए कम से कम 10 पेज रोजाना किसी भी बुक के जरूर पढ़ने चाहिए, जिससे आपकी मेंटालिटी इम्प्रूव होगी, आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी, आपकी सोच दुनिया के अमीर और पावरफुल लोगों जैसी बनने लगेगी। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आपकी सोच वही पुरानी रहेगी जिसके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको नए आइडियाज चाहिए, जिसके लिए सिर्फ रीड करना ही बेस्ट है। इसलिए रोजाना कम से कम 10 पेज किसी भी बुक के जरूर पढ़ना शुरू कर दें जो आपकी लाइफ को बदल सके, जो आपको नए आइडियाज दे सके। इससे आपकी गुफ्तगू, आपकी लैंग्वेज में बेहतरी आने लगेगी। आपसे बात करने वाला समझ लेगा कि आप बहुत एजुकेटेड इंसान हैं। आपके अंदर ठहराव आने लगेगा और आपके मैनर्स आपकी लाइफ को बदल देंगे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इतनी सक्सेस के बावजूद भी रीडिंग को अपनी जिंदगी में जरूर लेकर आते हैं। आज भी बिल गेट्स रीडिंग के लिए जरूर टाइम निकालते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो क्या आप बिल गेट्स से भी ज्यादा बिजी हैं या फिर आप इलॉन मस्क जितना काम कर रहे हैं?
अगर तो इन लोगों जैसा बनना है और पूरी दुनिया के सामने सूरज की तरह चमकना है तो इनकी आदतों को भी अपनाना पड़ेगा। रीडिंग से आपकी मेंटालिटी स्ट्रॉन्ग बनेगी और आप ज्यादा फोकस होकर काम कर पाओगे और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। नंबर 4, एलिमिनेट ड्रामास। इस चैलेंज के दौरान सब इमोशनल ड्रामास को बंद कर दो। लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, बल्कि खुद पर काम करो। उन तमाम चीजों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो जो आपकी जिंदगी को रोक रही हैं, जो आपकी लाइफ को वेस्ट करती जा रही हैं। इन तमाम चीजों के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो तमाम लोग जो आपकी लाइफ में ड्रामास क्रिएट करते हैं उनको बाय बोल दो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप बेहतर बन गए, सक्सेसफुल हो गए, फिर तमाम लोग आपकी तरफ खुद आएंगे। मगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के बाद ही ऐसा हो सकता है। अब आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस हैं, या तो आप ऐसे ही फिरते रहो, इग्नोर होते रहो, लोगों की बातें सुनते रहो और अपनी वैल्यू को गिराते रहो, अपने टाइम को वेस्ट करते रहो, या फिर एक्शन लो, खुद को बदल दो और दुनिया को हैरान कर दो और पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा लो। जब भी कोई स्ट्रगल करता है तो उसको लोगों से दूर होना पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा सक्सेसफुल हो जाए। और फिर जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है फिर सब लोग ही उससे ताल्लुक बनाने के लिए भागते हैं। इसलिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अगर कुछ लोगों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, अगर किसी से पीछे हटना पड़े तो हट जाएं, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन तमाम लोगों ने अपने दोस्तों को छोड़ा है। उनकी कंपनी बहुत कम थी, ऐसे लोग उनकी कंपनी में शामिल थे जो उनकी जिंदगी को बेहतर बना सकते थे, ना कि ऐसे लोग जो उनको मेंटली तौर पर और वीक करते जाएं, जो नए ड्रामास क्रिएट करते जाएं और अपनी मिन्नतें ही करवाते रहें। इसलिए ऐसे तमाम लोगों को बाय बोल दें और इस चैलेंज के दौरान ऐसे तमाम ड्रामा से दूर रहें और अपना पूरा फोकस अपनी लाइफ पर रखें। फिर देखें कि लोग किस तरह आपके दीवाने बनते हैं, किस तरह आपसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप जितना लोगों के पीछे भागते हो, उनको भाव देते हो, तो लोग उतना ही आपसे पीछा छुड़ाते हैं, आपको बेकार समझते हैं, फजूल समझते हैं। लेकिन जब आप अपनी वैल्यू खुद बढ़ा लेते हो, खुद लोगों के पीछे नहीं भागते, तो लोग फिर आपके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, सिर्फ खुद पर फोकस करो, किसी और के पीछे मत भागो। इसके बजाय अपनी लाइफ पर फोकस करो और खुद को ऐसा बना दो कि लोग आपके बगैर मांगे ही आपको अटेंशन दें, आपके पीछे पीछे भागें। और आखिर में ये बात याद रखें कि अगर आप अभी तक वही काम करते जा रहे हैं जो आप पहले कर रहे थे, तो आपको वही कुछ मिलेगा जो पहले मिलता आ रहा था। अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, अगर कुछ सक्सेस चाहिए, तो फिर आपको एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा, कुछ अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने चाह रहे हैं तो कमेंट में डन लिख दें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी जिंदगी को बदल देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।